पर कितना बड़ा उपकार है। महापुरुषों ने हम लोगों पर अनुग्रह करके और हमारा उद्धार करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, हमें सुखी करने के लिए सुंदर सन्मार्गदर्शन दिया। हमें सन्मार्ग देने के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर उतरते हैं। तो यहाँ देखो कितनी सुंदर बात कही है, और वो विचार करो भजन की महिमा। ये जो भजन है ना, ये किनका है? नवला राम जी महाराज का। नवला राम जी महाराज, नवला राम जी महाराज क्या थे? जाति से हरिजन थे। नवला राम जी महाराज हरिजन थे, लेकिन भजन की महिमा जानी, महापुरुषों के चरणों में बैठे तो कहते हैं कि नवला राम जी महाराज ऐसे महापुरुष हुए कि राजा महाराजाओं ने उनकी शरण ली, राजा महाराजाओं के गुरु हुए। तो ये भजन की महिमा है। मनुष्य की कदर किससे है? भजन से। सिद्धि किससे प्राप्त होती है? भजन से। लोक परलोक किससे सुधरता है? भजन से। यदि भजन नहीं किया, और भजन आप मत समझ लीजिए कि पत्तियां पर हाथ में ऊंचा सुरम गाबूशीगा तो भजन आ गया। अन भजन को नहीं किया है। भजन के नानक जी महाराज का एक दुआ सुनाता हूं आपको। हाँ, तो अब नानक जी महाराज क्या कहते हैं? तो नानक जी महाराज ने कहा, बहुत सुंदर है, नानक जी महाराज ने कहा है कि मीठा बोलन निव चलन पर ओगण ढगले, 5 भजन ये नानका हरिभज हाथा दे। मीठा बोलना आ गया तो चाहे भजन की एक लाइन नहीं जाने, लेकिन भजन करना आ गया। मीठा बोलन, पहलो भजन मीठो बोल बोली। परमात्मा ने इतनी सुंदर जो बोली दी है, हमारे को सुंदर दिव्य वाणी दी है अमृत जैसी। तो हमें क्या करना चाहिए? इससे तो रस घोलना चाहिए। ऐसी अमृतमयी वाणी से ऐसा नहीं कि हम जहर फैला दे, रिएक्शन कर दे। हाँ, ये अमृतमयी वाणी है। महापुरुषों ने कितनी सुंदर बात कही है। अरे रसना राम बिना मत बोले, हे रसना राम बिना मत बोले। तो कोई शंका कर ली कि महाराज और कहीं बोलनी आ जाए तो कहिए, और बोलिया अपराध लगते हैं, और बोलिया अपराध लगते हैं, ये पढ़त भजन में झोल, रसना राम बिना मत बोल। हे जीव तू राम के बिना कुछ और बोले ही मत। और बोलिया अपराध लगते, यदि इस जबान से, अशी जिब्या से आपा राम राम नहीं कर और बकवास करा तो कहीं वे पाप का भागी बना। और बोलिया अपराध लगत है, पढ़त भजन में झोल, और भजन में झोलो लाग जाए, झोलो पड़ जाए। तो आप तो किसान आदमी सब जाना, यहाँ झोलो लाग गया कहीं बचे हैं, दाणु कौन पड़े। तो यहाँ इस जीवन में कहीं भजन नहीं करियो ने, तो फिर कहीं भी कौन बचो, रीता आता जावा। हाँ, झोलो लाग जाओ लो। तो ई खातिर महापुरुष कहिए, ई वाणी से आपन राम राम बोलनो, भगवान का नाम लेना चाहिए, हरि कीर्तन करना चाहिए। तो मीठा बोल, और किसी के भी जो है ठेस नहीं लगे, व्यंग्यात्मक कटु कठोर नहीं बोलना चाहिए, बड़ा मृदु प्रेम से, और वो भी हितकर भी हो और सत्य भी हो, ऐसा बोलना चाहिए। सत्य हो लेकिन हितकर हो, सत्यम वदे लेकिन प्रियम वदे। सत्य तो बोलो लेकिन कड़वा सत्य नहीं, मीठा सत्य बोलो, सत्य को मीठा करके बोलो। तो कहा है मीठा बोलन निव चलन, और न्यूर चालवो जी नाग्यो, हाथ जोड़ चालवो सीखो ने। तो मान लो ओ जमारो सुधर गयो और बिन ई जगत में जीवो। रहीमदास महाराज कहिए कि नल की अरु नल नीर की, नर की अरु नल नीर की गति एक एक कर जोई, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होई। नल की और नर की और नल नीर की, आदमी की और टूटी का पानी,
एक ही गति बताई कहें कि जत्तो नीचो टंकी हूं जत्तो नीचलो न खोलो ने बत्तो प्रेशर ज्यादा दे ऊंचो जाए आगे जाए फटकार और जत्तो ऊंचो नाड़ो खोलो ने बत्तो नेड़ो पड़ी ऊंचो कोंचड़े पानी टंकी में लगाओ तो लेकिन निचली टूटी में लगाओ ने तो पानी छत पर चढ़ा दे यही आदमी यदि झुकर चालवो हाथ जोड़ नूर चालवो सीखियो नम्रता आगी तो बहुत महान हो जाता है, बहुत ऊंचाइयों को पाता है। और जो अकड़ अमचुर हो जावे ना वो थोड़ो चाले पे पर टूटे। तो इसीलिए मीठा बोलन न्यू चलन पर ओगण ढकले, दूसरा का दोष देकर पर्दो डालवो सीखियो तो मान लो जगत में भजन करवो सीखियो। आप कहीं करा का कोई अवगुण मिल आ जावे ने तो बन उफड़ बागी कोशिश करा अवगुण जार बखान करा इस अपना जीवन में अवगुण को समावेश हो जाए है। तो अपने को क्या करना चाहिए कि अवगुणों पर तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए, पर्दा डाल दो और गानो ही है तो कोई का गुण गाओ जिससे आपनो जीवन भी गुणमय हो जाए। तो गुणग्राहिक बनो और गुण गायक बनो, गुणवाक बनो। तो फिर कहिए के मीठा बोलन न्यू चलन पर ओगण ढकले 5 बजनिए नानका हरि भजे बोरी बिछार अपूटो बैठ राम राम करबो सीगो तो भजन करबो सीगो। लेकिन अपूटो मुंडो होई को ने कई के बूढ़ा डोगरा बैठ फेरे जका काई गेला के मुंडो के गेला पर बैठ सगला के मन तो अमूज नहीं आवे के माय एक तरफ बैठो तो अमूज नहीं आवे, कोई नहीं दिखे तो अमूज नहीं आवे के। और रोड पर बैठ माला फेरे तो देखो आप कितो रमालियो संसार के मायने। तो यहाँ कहा है अपने क्या करना अपूटा बैठ थोड़ा गोरी बिचार राम राम मनका गुड़ाबो सीगा तो भजन करबो। और हाथ से कुछ त्याग करना आ गया, दान करना आ गया तो मान लीजिए भजन करना आ गया। तो ये 5 भजन बताया नानक जी महाराज। तो इसीलिए भजन नाम क्या है? भय का भंजन करने वाली क्रिया का नाम भजन है, जिसको करने से क्या होगा हमारे अंतर में जो है आनंद की हिलोरें उठने लगती है, हमारे को शगुन मिलता है, शांति मिलती है। तो जान लेना तृप्ति मिलती है तो हमने भजन किया है। अब देखो विचार अपन किसी की सेवा करके आए, कहीं दान पुण्य करके आए, माता पिता की सेवा कर ले या कोई यज्ञ करके आए, कुछ भी अच्छा काम किसी गरीब का घर बांध करके आए तो अपने को क्या होता है कि आकर के बैठते शांति मिलती, शकुन मिलता है गरीब को, काम हो आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। और एक कोई को झोपड़ो लगा रखो तो कोई ने कूटपीट रागियो तो ऐसा। तो इसीलिए क्या करना है कि हमारे को ये भजन क्या कहते हैं? आपने सोचा है भजन का नहीं के जिससे शांति और निर्भयता मिलती, आनंद मिलता है तो मान लो भजन करके आए, कोई सा कर्म करके आओ आप। और जिससे भय उद्वेग होता है, उच्चाटन होता है तो ऐसा मान लीजिए कि हम कोई पाप कर्म करके आए हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि भजन शरीर सुख है नहीं करके देख लो बिचारा, भजन कर्या सोई तिर गया, भजन कर्या सोई तिर गया लेके नाम का सारा। जिसने भजन किया वो इस संसार से तिरा है। तो क्या महाराज कौन तिरा? भजन बिना सुख है ही नहीं। हम सुख को ढूंढ रहे हैं, सुख किसी से न तो माया से मिलने वाला है न कोई साधन सुविधा से मिलने वाला है, आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ कहा है कि सुख तो केवल भजन से मिलेगा। तो किसने किया कि धन धन ध्रुव प्रहलाद ने जगह पिता लिया लारा, नाम पकड़ छोड़िया नहीं दुख से आती भारा। नाम की टेक पकड़ ली, पिताजी घणो ही विरोध करियो प्रहलाद जी महाराज को, लेकिन टेक छोड़ी ही तो आज भक्तराज प्रहलाद बन गया। तो विचार करो भगवान ने खुद भगवान को खुद को आना पड़ा और उनकी रक्षा करनी। और फिर क्या है? अरे राज घरा की पटेरानिया मीरा रूपा और तारा, नाम सुमर निरे भय भई हो गई भव जल पारा। भजन शरीर सुखे ज्या के लिए आप प्रयास करा बे सारा सुख मांगन। फूला की सेजा न छोड़, बरी का भेष न छोड़, रावड़ा का सुख न छोड़, राणा जी जियान का पिया न छोड़, और मेरा करताड़ा हाथ में उठा लिया और भजन करया। माँ घणो ही समझाई, अरे बेटा मीरा तू करे काई है,
अरे देख वो गिरधर गोपाल थारे खाई लागे है। तो मीरा ने मां समझा रही है, मीरा काई थारे लागे मदन गोपाल, बाई काई थारे लागे मदन गोपाल। समद शरीशो मीरा शासरो तुम्हारे, समद जियान गोजी को बार पारी को जे केवे जीटेम चित्तौड़ का तेरा गढ़, तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़िया है, भी चित्तौड़ की महारानी ही मीरा जो कह रही है, ये समद शरीशो मीरा शासरो तुम्हारे, जन तू तो दियो ये उलाड़ बाई, कहीं थारे लागे ये मदन गोपाल। फिर कहिए, राणा जी शरीशा मीरा पीव तुम्हारे, ये राणा जी शरीशा मीरा पीव तुम्हारे, जाने मोतिया ये बिचली लाल मीरा, ये मोतिया ये बिचली लाल मीरा, कहीं थारे लागे ये मदन गोपाल। राणा जी मां समझा रही के बेटा जब राजसभा लागे राजा महाराजा बैठे, तो जब राणा जी बैठे ने बिचा तो कशीक शोभा हुए के जिया मोतियम जडेड़ी लाल है, जिया मोतियम जडेड़ी लाल शोभा पावे ने बिया राणा जी की शोभा है। राजा भोजराज जी बड़े सुंदर शीलवान बहुत अच्छे महापुरुष थे। तो माँ घनी समझाई, लेकिन मीरा की डोर तो बैठे लाग रही। लेकिन अपन कई बार सुनते हैं ना कि ऐसे राजा थे, मीरा ने ऐसा क्यों किया। बात माँ राजा जी की राणा जी की कौन है, वो उनका नाम भोजराज जी था, लेकिन 3 साल बाद में उनकी मृत्यु हो गई और फिर उनकी जगह राणा जी कौन बने, विक्रमादित्य के छोटे भाई। तो वहां पहले के रावड़ा मर्यादा ही कि माता बहना को विधवा हो जाती तो 12 गुंडे निकलवा देता, बहुत अत्याचार होता था रावण। तो मीराबाई ने उसको नहीं माना, ई खातिर राणा जी कुणहा राणा जी मां का देवर बे विरोध करियो के मां की मर्यादा मां को नाक कटावे, अब 12 जावे है, सत्संग में जावे, साधुओं के बीच में नाचे, तो नाक कटाव जी खातिर यान का काम करयावे। लेकिन मीरा की बे महिमा जाण्या कोने, मीराबाई ने बे समझ कोन पाया। तो अठे कह रहे हैं कि मीराबाई अशा भगत हा जो रावड़ा ने छोड़, फूला की सेजा ने छोड़, बरिका भेष ने छोड़, राणा जी छोड़ और करताड़ा हाथमली भजन करया। और भोजराजी आने जितबा के मंदिर बनवा दी और भजन में कोई परेशानी कोन कर आबादी। लेकिन बाद में कुछ विक्षेप हुआ जो आप सब जानते हैं। तो भजन करके रूपा है, तारा है, मीरा है, ऐसी महारानियां, ऐसी पटरानियां तर गई। बाकी आज आप महिमा गावा, कई सदा बीती तो भी याद करा। और राजा महाराजा, अरे उज्जैन तजीरे राजा भरतरी, सुल्तान बुखारा, गोड बंगाला गोपी चंद तजा, छोड़या विषय विकारा, भजन शरीशा शुके नहीं। देखो बड़ी गहरी बात है, समझबा की बात है, सार बात है कि इस संसार के मायने ये जो जितने भी साधन सुविधा भोग पदार्थ आदि है उनमें सुख है ही नहीं, संसार में सुख है ही नहीं। स्वामी जी महाराज ने भी एक पद में कहा है, अरे भवसागर विश्राम कहाँ है, हरदम रहते क्लेश। तो इनमें सुख संभाले है, अरे भवसागर विश्राम कहाँ है, हरदम रहते क्लेश। लख 84 में भटकत डोले, कौन बतावे सतरेश, कियो तुम्हारो मान ले, सजना सुन ले सतगुरु को उपदेश, कियो तुम्हारो मान ले। देखो महापुरुष कितनी कृपा करी है, कितना सुंदर समझाया है कि इस संसार में तू सुख शोध है, आ तो कड़े की झोपड़ी है, इम तो कड़े है, सुख को नाम ही, दुखों को घर है वो संसार। केवल घर बे भी क्यों है कि लाख दुखा की झोपड़ी जी को नाम घर, कह तो ये के बड़ूबे नहीं तो जीव तो ही मरे। तो वास्तव में घर बार वो संसार तो अशो है, इनमें सुख है ही कोई। घास लेट की दुकान के मायने पानी पिला दो, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए।
घासलेट की दुकान में देशी गाय को घी मांगवा जावे कोई तो बताओ मिलेगा क्या? बट धर्म घासलेट का बढ़िया है, दुकान ही घासलेट की है, बट घी को काई काम। तो इस संसार के मायने जो दुकान की झूपड़ी कड़े की खान है, इनको सुख का सपना देखे तो विश्वाय बावड़ो कौन हो सके? इम आज तक कोई ने सुख मिलो ही, यदि कोई ने सुखी हुआ है वे संसार से नहीं भजन से हुआ है, भगवान की शरण से। जगदीश्वर जगत में सुख नहीं है, जगदीश्वर सुख देने वाले हैं। लेकिन हमने क्या किया? ये जगत की बात बदली, जगदीश्वर को तो विसार ही दिया। तो अब सुख कैसे मिलेगा? तो यहाँ कहा है, आपने सोचा कि मारा के थोड़ा के 2 रुपया हो जाए, नौकरी अच्छी लाग जाए तो सुखी हो जाओ, मारा उड़ जावे, ब्याह शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊं, मारे मकान महल माड़ा बन जाए तो सुखी हो जाऊं, गार्डन मोटर आ जाए तो सुखी हो। लेकिन हकीकत बात कही है कि आशा आज तक कोई ने सुख मिले ही कोने। यदि आशे सुख मिलतो तो राजा भरतरी हा, गोपीचंद जी हा, एक शाह सुल्तान हा, ये सुखी हो जाता। और ज्यादा कहीं बतावा, लंका पति रावण हो बिकन तो सारी चीजें आप जन उड़ीक रहा कि भाई ये हो जाए, आ शास्त्र बन जाओ तो मैं सुखी हो जावा। एक भी शास्त्र की कमी को नहीं, एक भी साज की कमी नहीं थी उसके पास। लंका पूरी सोना की, अपन तो थोड़ो सो सोचा कि थोड़ो हो जाओ तो सोराई हो जाए, लेकिन सोराई होती सोना से तो लंका पूरी सोना की। भाई धन से सोराई होती तो रावण तो सुखी हो जातो, लेकिन जिंदगी में सुख मिले ही नहीं। और कोई सोचे कि भाई मोटो परिवार हुआ तो सुखी हो जाओ, तो नौलक पूत सवालक न्याती ज्या का करा दिया कोई बात तो कोई कमी तो को नहीं ना कुल कुटुंब की, तो फिर भी सोराई को नहीं। और कोई सोचे कि हमारी स्त्री वे जकी सुंदर वे आज्ञाकारी वे पतिव्रता वे, तो मनोदरी ने दूसरी पार्वती की संज्ञा दी सुंदरता मर पतिव्रता का। रानी मंदोदरी थी जो, तो उसको दूसरी पार्वती की संज्ञा दी। ऐसी आज्ञाकारी स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री थी। और कोई कहे कि बेटा आज्ञाकारी हो जाओ तो नरांतक देवांतक मेघनाथ यान का जो बचन पर मर गया घणो समझायो मेघनाथ के पिताजी ज्यान आपा साधारण तपस्वी समझ रहा हां, मैं खुद अनुभव करियो हूं, मैं बाकी साथ युद्ध करियो हूं। तो जब बांका तुणीर में से बाण निकल गया तो मैं यह समझ रहा हूं कि मैं कोई आदमी से नहीं, साक्षात नारायण से युद्ध कर रहा हूं। तो पिताजी आप भूल है, तो धमका दियो, हट कर कायर दुश्मन की बढ़ाई करता है, हट जा मेरे सामने, यदि कायर है युद्ध नहीं कर सकता तो ये रावण जो है खुद युद्ध करना जानता है, खुद युद्ध कर सकता है, तू भी हट जा। तो बकिया के पिताजी मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं तो आपको मैंने जो अनुभव में आया वो देखा वो कह रहा हूं कि नहीं। जब रावण ने ऐसा कहा कि तू मौत से मृत्यु से डरता है तो क्यों कि काल भी सामने आ जाए ना, तो वो मेघनाथ डरबाड़ो को पाछा हटबाड़ो को एक बार तो काल ने भी पाछा देबाड़ो। तो आपकी आज्ञा है तो मेघनाथ पाछा नहीं हटे, रण में जार जो है कुर्बानी दे दी, लेकिन पिताजी को बचन नहीं जाबा दियो। इयान का आज्ञाकारी पुत्र हा तो भी सोराई कौन मिली। कुंभकर्ण जियान को भाई हो जो वो भी समझायो भाई साहब गलत जगजननी जगदम्बा न कर ले यार, एक मायने भलाई को जद के ई खातिर कौन जगायो तू भी विभीषण की जिया जा सके हैं, मैं तो खुद युद्ध कर सकूं। तो क्यों कि भाई साहब ई अवस्था के मायने छोड़ ओ भाई आपको जावाड़ो, चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं खुद युद्ध करूंगा और आपकी सेना की जरूरत नहीं, ये अकेला आपका भाई आपके लिए लड़ेगा। और जार और रणभूमि के मायने आपका प्राण दे दिया, लेकिन पाछा पुनटी अशोक सूरवीर भाई प्राण दे दिया। तो बताओ फिर भी सोराई कौन मिली, तो आप उड़ीक रहे कि भाई मका आ हो जाओ तो टोटका सोरा हो जाओ, कदी उबाड़ो यूं सोराई उबाड़ी कोने। सोराई फोराई तो कहां से उबाड़ी है, आज तक सोराई हुई है ने। अरे राका जी बांका जी चोर बढ़ गया मायने घर के मायने जो थोप लेगी लागे है ही कोनी, टाफरी के मायने बढ़तो गया चोर, लेकिन की है ही कोनी करने राखी कोनी, सेवा करता करता लोटे गड्डी की थाली को राखी साहब थी। तो अब ले जावे कहीं, तो अब बन ठाप पड़ गई, दोनों जना जाग गया, जाग होगी रे। देखो मन में विचार करियो, आम सोराई होती तो आधी रात का सोरा आराम से होता काबरा कर अटे क्यों फिरता फिरता दुखी है कि आशा ले आया है, और आपने घर यार देखो अटे भी कहीं मिलियो गजब हो गया कि खाली रीता आता जाए एटा रीता आता जाए। तो मैं राका जी हाथ का जाए आपकी पत्नी ने बतलाई
कह जी बांका जी कहीं हो नींद आ रही है, बांगो बांका जी नाम बढ़ गयो, कथा अलग है। तो अब क्यों कि नहीं स्वामी जागी, बोलो कहीं बात हुई, कहीं सेवा है, कहीं और काम को ने मन तो नींद उड़ गई, कोई विचार आ गयो अचानक कहीं कि अपना घर में कहीं बचो ही बड़ी खराबी रखी, टाइम पास हो ही परेशानी आ गई, अब कहीं करना चाहिए आप तो कहीं सारो ही उपाय तो के स्वामी कहीं करना चाहिए क्या करा, तो क्यों कि आपने भी फलाना खेत के मायने फलानी खेजड़ी के हेठा वो चरू है माया को आपन वो काट लेना चाहिए। और चोर मनी मन सोचा रहे माटा मोड़ देखो घरा तो कहीं को माया बड़े दाम मिल जाए, खेर नहीं है ठीक है। अब आपके दुबकिया जी के बोलिया बतलाया जी और पाछा बे सो यार बंद तो बतरणु ही तो हो सो यार आपके चोर को यात्रा का थोड़ी आवे बे गांव का चोर सगड़ा खेता का नाम जाने रे खेड़ी के जार संभालिया, अब जार संभालिया तो चरू निकलियो खोल देखियो तो जो ही खोलियो तो सुसाड़ मेरे श्यामपण गरीब और श्यामपण गरीब के मरिया गए, पाछा भी को कपड़ो फटकियो, कपड़ो फटक कर मटन आपने ठा पड़ गई और आपन ओ श्याम लड़ावाई खातिर टकिनाया और खेर नहीं है कि मां की बेबी कहीं जाने बिन पाछो बांध कपड़ा से लिया और मां की पगते मेल बशीरण मेल और कहीं करियो पगते पहले भी कपड़ा की गांठ ढीली कर गया कि अब उठता ही खोली और शाफानी खाई, ये भी कहीं जाने। तो अब कहीं करे खोल रह गया भगत यार सुबह उठिया जब उठते ही नजर पड़े भगत ने गड़ो पड़ियो चरू पड़ियो सामने जिक्र मत ओ कहीं है खोल देखियो तो माया को बरेड़ो, अरे ओ कहीं चक्कर पड़ियो देख विचार करे कि मट आप मन माया बताई ये आपना ठीक क्यों मेलगा, अब बंक समझ में आने बे बंक साथ खाई हो बन पतो को अब विचार कर क्यों अब आ तो छोड़ गया ठहर आपने कहीं काम की तो कहीं कराएंगे तो माटी मांग तो लिखेड़ी को न कहीं कराएंगे बाग घराड़ा किया कि यहाँ करो को गरीबान मार दो भाई निकाल लिया तो पूरा गरीबान मारो यदि क्यों भाई आ तो आपने नहीं रखा तो आपने जगह काम करी भाई गरीबा के करी भाई बिन कमाई कोई करनी जाए तो आ तो सुख चैन तो शायद ही देवे भगवान से आंतरा ही करा बड़ी है तो ये वास्ते इको काम तो वही है तो फिर काई करा ये करा आप तो पाछे बैठे ही पाछे मेले या अब धीरे धीरे सुड़ हुई पर एक जगह चोरी करवा गया तो ये आ बात हुई जिद बन ठा पड़ी रे भगवान बाग लिखेड़ी को नहीं तो माया ही लेकिन शाम पड़ गई तो ये ऐसे देखो जाकर माया ही कौन जगह का तो आनंद हो सुख हो और जगह रावण का लंका छोड़ने की जगह ने चाहिए नहीं तो ये वास्ते कहिए अरे उज्जैन तजीरे राजा भरत रे सुल्तान बुखारा गोड़ बंगाला गोपी चंद तजा छोटा विषय विकारा भजन शरीषा सुख नहीं। अब आपने केवल एक बात सुनाऊंगा के मायने गोपी चंद जी महाराज की बात है कि ज्या के खातर आप तो प्रपंच करा हाँ गोपी चंद जी महाराज भी कहवे का चक्रवर्ती तो सम्राट हा और इतिहास गवाह है 1600 राणे ही और एक दिन कहीं है कि एक समय की बात है वे आपके दरबार में बैठे और भोजन जिम रहा तो भोजन किया तो राणे खूब ठाट बाटी मोटो तो सोना को तो थाल चांदी का है गिलास बाटियां कोई कशी सब्जी लिया खड़ीर कोई दही की पहली चांदी की लिया खड़ीर कोई पानी गिलास लिया खड़ीर कोई लशीर मठार लिया राजा महाराजा ठाट बाट कोई चमर डुलारी एक एक गास देरी एक एक ग्रास खिलारी और मस्त होर गोपी चंद जी जिम रहा भोग ले रहा बी टाइम क्यों नहीं माता जी रानी जो है गोपी चंद जी की माँ मैनावती बारह निकला सामने ऊपर ही मेरी माई झरोकाम देखियो तो झरोकाम देखियो झांकियो तो भोजन हो रहा एक एक ग्रास ले रहा मस्त हो रहा गोपी चंद जी आ देख रानी की आंखें आंसू आ गया मेणावती की आंखें में आंसू आ गया गोपी चंद जी भोजन कर रहा अचानक थोड़ी कोई नजर ऊंची गई जो ही नजर ऊंची पड़ी माँ ने देखा और माँ ने देखा आंखें में आंसू
दास देखिए आंखें आंसू देखिए यार झट ठोका दियो भोजन रोक दो पानी की घूंट ली झट गया और जार पूछो कि माँ थारी आंखें हमारे आंसू किया गोपीचंद जो होता हो यार तन कई बात को दुख है बता माँ तो क्यों रे गोपीचंद मारे कोई दुख है कि नहीं दुख बिन आंसू आवे कोने है कहीं भी दुख हुए थारे कोई भी परेशानी हुए यदि राणिया में सभी कोई कह दे तो मैं देश निकालू कह दूं दे दूं और तू कहवे तो मैं चाहे शिर कलम करा दूं लेकिन बोल तन कुण काई की और तन काई बात से दुख है थारे काई चाहे तू बता है मन बताणो पड़ी यदि कह रे गोपीचंद मन तो कोई विचार आ गयो मन कोई दुख बन न कोई राणिया मन कुछ कियो न मारे कोई दुख है नहीं के मां तो काई विचार है वो असल बात तो बतानी थारे आंखें में आंसू आ गया सो काई विचार है गोपीचंद को होता बोल काई कमी है जद क्यों रे गोपीचंद मां बोली रो अरे गोपीचंद तुम महाराज तन जो है काल का मुंडा में बैठो देख काल को ग्रास बनता देख मैं मां हूं मारी छाती फाट रही है बेटा मन जो है रोज आ रहे है और तू काल को ग्रास बन में जा तू काल का मुंडा में बैठो आ बात मां का मुंडा सुनी गोपीचंद जी के मां थारी तबीयत ठीक है बोले कई बार लोराम बोलिया करे आदमी ये तू ये लोराम की बात कर रही है थारी तबीयत तो ठीक है कोने कि गोपीचंद मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्वस्थ हूँ मैं लोराम बात कर रही मैं सांची कह रही एक माँ देख वो आपको दरबार है देख भाला बढ़ गया है देख तलवार का पेरा लाग रहा है और वो तो आपको दरबार है देख ये सब रानिया है और 56 भोग लाग रहा है देख सोना का थाल में एक एक वो हजार रुपए वो खिला रही है गरम गरम है भोग लाग रहे 56 भोग ला देख कटे काल निड़ो ही कोने अटे काल ने जगह ही कोने तेरी रे बेटा गोपीचंद तन कौन दिख रही वो मन दिख रही अरे मन थोड़ा दिन खाता था उधार ले बेटा गोपीचंद जिन्हें तू 56 भोग मांग रहे हैं बेटा जेर है वो एक एक वो जो ले रहे हो तो हजार रुपया वो जेर है बेटा ये वासना की विषया के मायने वो विषय जेर है और तू जहाँ राणे के पास फिदा हो रहे है ये नागिणे है सर्पिणे है ये थारा प्राण और बेटा वो थोड़ो समय है चमको तन उधारो लई और तन काल खा जाए तो क्यों मां तू काई के वो चाहे मन काई करनो चाहिए फिर तू केवे के भोगी यान को है विषय पासना है राणेश्वर बिना तो मैं काई करूं कट जाऊं जे देखो एक चक्रवर्ती सम्राट अशान को बेटो और जवान गोपीचंद जी जिन मां काई कह रही है अपन तो के मारा के आ हो जावे और बेटे मां काई कह रही है अरे जोगी हो जा रे जोगी हो जा रे अरे जोगी हो जा रे जोगी हो जा रे अरे जोगी हो जा रे मारा लाल अरे गोपीचंद बेटा जोगी हो जा रे अरे गोपीचंद लाला जोगी हो जा रे माँ कह रही है कि बेटा गोपीचंद तू योग को मार्ग ले तू जोगी हो जा कि माँ ये कोरा जोग ले पाऊं कपड़ा पहन पाऊं थोड़ी राम जी मिले ये मृत्यु से किए बचो के बेटा तू योग को मार्ग ले के माँ मई के मायने एबीसीडी जानू ही कि काई गणित में जानू कौन योग कानी केवे काई योग है जब माँ समझाए और काई कियो देखो कितनी बड़ी बात कही है अरे हे नाथ जलंधर योगी वो ब्रह्मानंद रस भोगी हे नाथ जलंधर योगी वो ब्रह्मानंद रस भोगी वो ब्रह्मानंद रस भोगी कर सेवा हो निस्तारा मैं नावती वचन उचारा सुन गोपी चंद पियारा मां मेणावती कहीं के लिए कि बेटा गोपीचंद अटे जंगल में एक जालंधर नाथ जी नाम का पूर्ण योगी संत रहे बा महाराज के शरण में हो जाए बन तू सेवा से प्रसन्न कर दे तो बेतन मौत का मुंडा सदा से निकाल ले बेतन अमर योग बैठा दे तन सदा सदा के लिए अमर कर दे बेतन मृत्यु से बचा सके बेतन अमृत को पान करा सके तो बेटा गोपीचंद तू जालंधर नाथ जी महाराज की शरण में जा सेवा कर मन प्रसन्न कर ले बाकी सेवा कर ले बस थारो कल्याण हो जाए
तो केवे इतिहास केवे महापुरुषों ने कहा है, अरे गोपी चंद जोगी हो गया कर निकला भगवान बाना। अरे गोपी चंद जोगी हो गया कर निकला भगवान बाना। वो थाल सोवना छोड़ के भिक्षा के अन्न को खाना। अरे वो थाल सोवना छोड़ के भिक्षा के अन्न को खाना। सदगुरु की आज्ञा पाई के महलों में अलख जगाना। अरे सदगुरु की आज्ञा पाई के महलों में अलख जगाना। हाँ शोर मचारण वाश में, शोर मचारण वाश में नहीं देखा पीछा फिर के। लगनी का मार्ग हो रहे चोट कड़े करके। अरे लागी का मार्ग हो रहे लगी चोट काड़े करके। लागी का तो गेला ही दूजा है। तो क्या गोपीचंद जोगी हो गया कर निकला भगवान बाना। माँ की सीख पाई और गोपीचंद जी महाराज पाछा ही गुण गया, सीधा जंगल को रास्ते लियो और ढूंढ जालंधर नाज महाराज ने ढूंढ रमा की शरण में और सेवा करता भिक्षा मांगता। एक दिन महाराज पूछ लियो, करे बेटा गोपीचंद? कि हाँ महाराज। करे भिक्षा कठों ले आवे? तो महाराज नगर से। अरे अगर रावणा को दियो? कि नहीं महाराज रावणा। अरे बेटा जाके रावणा से भिक्षा ले आ। रावणा में भेजा, जा रावणा से भिक्षा ले। राणा ने पत्तू गुण भाई कहीं हुई, अब कोई कई काम हो जाया करे, चले जाया करे। तो अब राणा ने पत्तू गुण हुई कहीं अठिन जो है गोपीचंद जी भिक्षा मांग रहा। अब क्यों नहीं रावणा गुरु महाराज की आज्ञा से आ गया और रावणा जार अलग जगह अलग भिक्षा दे ही माते। अब बाकी जो लंबी आवाज क्योंकि आवाज लगानी पड़े, मान लो कोई आदमी आओ तो अलग जगानी पड़े। तब वे तो जोगी बन गया, अलग जगाई। तो बाकी बा आवाज सुनी ना सुरीली, तो वह राणिया भाग भाग रही जो रकम झांकवा लगी कि महाराज की आवाज कहाँ आई। ऐसी आवाज महाराज जैसी आवाज की आई और भाग भाग झरोखा में देखवा लगी। और महाराज ने वो जोगी का भेष में देखा, खप्पर हाथ में देखियो, अलग जगह तक देखा। अरे क्या पछाड़ा खाड़ पड़वा लगी है और रोवा कुटो मचा दियो, माथम माच गयो और स्वर मचारण वास में ने देखा पीछा गिर के। लेकिन पाछा मुंडर देखा ही बाटे के न छोड़ी ही तो आज सदा के लिए अमर हो गया। तो वास्तव भजन करया तो मुलक बुखारा का बादशाह गोपीचंद जी भरतरी जी आज अमर नाम कर गया, अमर नाम पा गया। कहां से? भजन से। यहाँ का कई मोटा मोटा राजा जाता रहा जन आज कोई जाने, लेकिन भजन करया जगह नाम सदा के लिए अमर हो गया। अनंत कोटि साधु तिर गया लेके नाम का सारा। अरे नवला राम हरि ने नहीं भजे जहाँ का तो धूल जमारा। कई साधु संत तिर गया लेकिन जगह अतो जान अतो सुन भी यदि कोई राम को नाम नहीं लेवे मांगो तो जमारो ही धूल है। जहाँ का धूल जमारा भजन श्री शासुक है नहीं करके देख लो बेचारा। जिन्होंने सेवा कर ली है भजन किया है बस उनका बेड़ा पार हुआ है। तो आपा महापुरुष आपने सूत्र दियो है क्या हाथ काम आप गृहस्थी लोग तो कहिए हाथ काम मुख राम है दिल में सांची प्रीत। दरिया गृहस्थी साधु की आई भजन की। हाथ तो काम करो और मुख से राम राम जपता रहो बस ओए भजन करो। क्योंकि आप ज्यादा टाइम निकाल कौन सका, थोड़ो गुण सुबह शाम नेम कर सका बाकी घणो टाइम को निकाल सका। लेकिन महापुरुष कहीं के गया हाथ काम, हाथ में तो काम रखो और मुंडा में मुंह से नाम जपो। और अपना बडेरा यही करता, देखो कुछ भी काम करता तो खेत में जार खड़ा होता तेजो गाता पहले भगवान शाप उतार जूतियां खोल शाप उतार हाथ जोड़ चौड़ माता ने याद कर भगवान ने याद कर गणेश मना और पचे फिर कोई कशी कुमारी उठाता सुड़ सुड़ करता और हड़बाता तो तेजो गाता और बेरो बाता तो बेरिया बोलता कड़ब काटता तो रामरिया गाता हरजस गाती माता बहना हरजस गाती पीसती तो पोती तो हरजस गाती। तो देखो किसी का जीवन सुंदर हो बाको जीवन भजन से जुड़ेड़ो हो बाकी डोर राम जी से जुड़ेड़ी रहती। खोटो विचार आतो ही कोने क्यों कि भाई राम जी ने भूलता ही कोने। और अब आज आपा राम जी ने याद कर बात ओशाणी कोने कड़े करता है तो बीजाहार कड़े करता है काटार कड़े करता है लाटा कड़े करता है पोवार कड़े करता है खावा और कड़े पैदा हुए।
तो ये वास्ते आपने थोड़ो भजन कर लेना चाहिए। भजन ही संसार जीवन है, भजन से शांति मिलने वाली है। बोलो सदगुरु भगवान की जय।